नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पितृपक्ष में पितरों से संबंधित रहस्यों को समझेंगे और पितृपक्ष या श्राद्ध कर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन सभी को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पितरों के पूजन और उनके संदर्भ में किए जाने वाले कर्तव्य का शास्त्रों में बहुत अच्छे से विधान दिया गया है। श्राद्ध कर्म को पितृपक्ष में आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए। पितरों की कृपा पाने के लिए एक पूरा समय मिलता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जीवित अवस्था में माता पिता और वृद्धजनों की सेवा सत्कार ये सब कुछ करता है तो उसके पितृ सदैव खुश रहते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी जन्म में ऐसा ना हो पाए तो उसे श्राद्ध कर्म अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा भी श्राद्ध कर्म अगर किसी कारण से पितृ आपके किसी बुरे लोक में फंस गए हैं, भूत प्रेत इत्यादि योनियों में चले गए हैं, तो उनके प्रति भी आपका एक संकल्प बनता है ताकि आप उन्हें बुरी योनियों से बचाकर अच्छी दैव योनियों में पहुंचा सकें। क्योंकि जिस प्रकार हम अपने पितरों का ऋण नहीं चुका सकते, उनके द्वारा दी गई धन संपत्ति संस्कार सारी चीजें, उसी प्रकार हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने पितरों का ऋण इस प्रकार उनकी श्राद्ध पक्ष में पूजा उपासना और उनके निमित्त कर्म करके उनको मुक्ति प्रदान करें। माता पिता, अग्नि, आत्मा और गुरु मनुष्य, इन 5 अग्नियों को यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। श्रवण कुमार का नाम आप जानते ही हैं। उन्होंने कितनी अधिक पितृ सेवा की थी, इसी कारण से उन्हें मोक्ष मिला था। पांडवों के वनवास काल में यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे थे। उनमें से एक प्रश्न यह भी था कि पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तेज चलने वाला क्या है और तिनके से भी अधिक संख्या में क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि माता भूमि से बढ़कर, पिता आकाश से ऊंचा, मन वायु से भी तेज चलता है और चिंता तिनकों से भी ज्यादा बढ़कर है। इसी प्रकार मातृ पितृ भक्ति का शास्त्रों में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। मातृ पितृ के उद्देश्यों से श्रद्धा पूर्वक किए गए विशेष प्रकार के कर्म को श्राद्ध शब्द से नाम से जानते हैं। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। नरक से जो ऋण करता है वही सुपुत्र है, अर्थात जो नरक से तार दे। मनुष्य से जीवन काल में पाप और पुण्य दोनों कर्म होते हैं। कर्म का कभी विनाश नहीं होता। पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक और पाप के द्वारा नरक की घोर यातनाएं कष्ट भोगने पड़ते हैं। जीवात्मा के विभिन्न योनियों में फंसे रहने पर उनके जो पुत्र और पौत्रादि का एक धार्मिक कर्तव्य होता है वह श्राद्ध के माध्यम से पूरा किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है, जो अमावस्या तक चलता है। इनके समय में पितरों के निमित्त दान जप इत्यादि करना चाहिए। मनुष्यों का कृष्ण पक्ष, पितरों का दिन शुक्ल पक्ष, पितरों की रात्रि कही गई है। मनुस्मृति में कहा गया है मनुष्यों के 1 माह के बराबर पितरों का एक दिन और रात यानी अहोरात्र होता है। इसलिए अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृ पक्ष कहा गया है, जिसमें श्राद्ध आदि कर्म करने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं और अपने कुल को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहते हैं जीवित अवस्था में जीव की खाद्य आदि पदार्थों से तृप्ति होती है, उसी प्रकार मृत्यु के उपरांत उस आत्मा की तृप्ति श्राद्ध आदि के द्वारा, पिंड आदि, हवि, तर्पण, स्तुति आदि के द्वारा होती है। संकल्प पूर्वक मंत्र आप उपासना करने, हवन करने से पितृ देवता संतुष्ट होते हैं। पितृ देवता सदैव जीवन को शुद्ध बनाते हैं और जीवन में आने वाले समस्त संकटों का नाश करते हैं। सामान्यतः श्राद्ध कर्म की 2 प्रक्रियाएं, एक है पिंडदान, दूसरा है ब्राह्मण भोज। मृत्यु के पश्चात जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं वे मंत्रों के द्वारा आवाहन करके उन लोगों से तत्काल श्राद्ध स्थान पर आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन करते हैं। सूक्ष्मग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों का कण उन्हें तृप्ति देता है। मनुस्मृति में कहा गया है श्राद्ध में निमित्त ब्राह्मणों में पितृ गुरु रूप में निवास करते हैं और प्राण वायु के साथ आते और जाते रहते हैं। इस प्रकार तप, धर्म, दया, दान, सत्य और वेदगान सदाचार पालन करते हुए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितृ देवता के समय यह बात निसहाय, निर्धन और अन्य धन से भूखे लोगों को अवश्य ही भोजन कराना चाहिए। इससे पितृ देवता निश्चित प्रसन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के कर्मों के बारे में हमें देखने को मिलता है। श्राद्ध कर्म में
जिन आसनों पर बैठकर यह पूजा उपासना करनी चाहिए उसमें रेशमी ऊनी कंबल, सफेद और कुशासन सम्मिलित हैं। पात्र में हम सोने, चांदी, कांसे, तांबे, मिट्टी के पात्र का उपयोग कर सकते हैं। श्राद्ध काल में जो निषिद्ध बातें हैं वो है दातून करना, पान, तैल मर्दन, उपवास, स्त्री संभोग, शराब, मांस, औषध, अगर संभव हो तो दूसरों का भोजन ना करें। जो चीजें ग्राह्य पुष्प हैं वो सफेद पुष्प हैं। सफेद में सुगंधित पुष्प की महिमा विशेष मानी जाती है। मालती, जूही, चंपा, तुलसी, कमल, भृंगराज आदि पुष्प प्रशस्त हैं। लाल और काले रंग के पुष्प निषिद्ध माने जाते हैं। गंध के रूप में देखा जाए तो श्रीखंड, चंदन, खस, कपूर की गंध इस समय प्रशस्त है। कस्तूरी, रक्त चंदन, गुरोचन आदि निषिद्ध माने जाते हैं। निषिद्ध अन्न है इस समय बासी और दुर्गंधित भोजन, बैंगन, राजमांस, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हड़ा, गोल लौकी, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, कुल्थी, कैद, महुआ, अलसी, चना, ये सब निषिद्ध है। श्राद्ध में जो प्रशस्त अन्न है वो है गौदुग्ध यानी गाय का दूध, दही, खीर, घृत, जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सरसों का तेल, तिल का तेल, आम, बेल, अनार, बिजौरा, पुराना आंवला, नारियल, नारंगी, खजूर, अंगूर, बेर, इंद्रौज आदि श्राद्ध काल में बहुत शुभ माने जाते हैं। श्राद्ध के जो मूल स्थान है उनमें गया, पुष्कर, हरिद्वार, बद्रीनाथ, कुरुक्षेत्र आदि विशेष माने गए हैं। इसके अतिरिक्त अपना घर, गौशाला, देवालय, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। दक्षिण दिशा की ओर ढाल वाली श्राद्ध भूमि श्रेष्ठ मानी जाती है। श्राद्ध काल मुख्य कर्तव्य जो अपनी अंगुली में चांदनी की अंगूठी धारण करके पितरों को तर्पण करता है उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक सोने की अंगूठी धारण करके तर्पण करने से कई करोड़ गुना लाभ मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार जो ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है अथवा लोहे के पात्र से परोसता है उस भोजन को राक्षस खाते हैं, पितृ ग्रहण नहीं करते हैं। यह कूर्म पुराण में कहा गया है। एक हाथ से लाया गया जो अन्न पात्र है ब्राह्मणों के आगे रखा जाता है उसे राक्षस छीन ले जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में उच्छिष्ट पात्रों को ना उठाएं, ज्ञान रहित, व्रत रहित पुरुष भी उसे ना उठाएं। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में पात्रों को उठाए, ये स्कंद पुराण में कहा गया है। श्राद्ध के पिंडों को गौ, ब्राह्मण, बकरी को खिला दें अथवा अग्नि और पानी में छोड़ दें, यह मनुस्मृति में कहा गया है। यदि श्राद्ध कर्म की पत्नी को पुत्र की कामना हो तो मध्यम पिंड यानी पितामह को पिंड को खा ले और पितरों के पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना करें। पितरों, आप लोग मेरे गर्भ में कमलों की माला से अलंकृत एक सुंदर पुत्र की स्थापना करें, ऐसा महाभारत में कहा गया है। जो व्यक्ति अग्नि, विष आदि के द्वारा आत्महत्या करता है उसके निमित्त अशौच और श्राद्ध तर्पण करने का विधान नहीं है। यदि श्राद्ध तर्पण किया भी जाए तो उसे फल नहीं मिलता है। अमावस्या को पितृ श्राद्ध के अवसर पर यदि मंथन, दही, बिलौना किया जाए तो उससे होने वाला मट्ठा मदिरा के समान, घी गोमांस के समान हो जाता है। यह व्याघ्रपाद स्मृति में कहा गया है। श्राद्ध और हवन के समय एक हाथ से पिंड एवं आहुति दे पर तर्पण में दोनों हाथों से जल देना चाहिए, यह लघु स्मृति में कहा गया है। पूर्णिमा और चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि पूर्णिमा कृष्ण पक्ष में न होने से उसमें महालय की प्राप्ति नहीं होती। चतुर्दशी में केवल शस्त्र के नष्ट हुए को छोड़कर श्राद्ध करने वाले के घर में नवयुवकों की मृत्यु, श्राद्ध कर्म स्वयं युद्ध का भागी होता है। इन दोनों तिथियों का श्राद्ध द्वादशी या अमावस्या को करना चाहिए महाभारत के अनुसार। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, जैसे जंगल, पर्वत, पुण्यतीर्थ, देव मंदिर, ये दूसरे की भूमि में नहीं आते हैं, इसलिए यह किए जा सकते हैं। श्राद्ध में रात्रि के समय नहीं करना चाहिए, इसे राक्षसी श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध भूमि में सर्वत्र तिलों और पुष्पों को बिखेर देना चाहिए। तिलों के द्वारा असुरों से आक्रांत भूमि भी शुद्ध हो जाती है। यह कूर्म पुराण में कहा गया है। जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक होती है वह श्राद्ध अक्षय होता है। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष पिंड को सदा अग्नि में ही डाले। संतान की प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड मंत्रोच्चारण पूर्वक पत्नी को दे दे। उत्तम कांति कहे तो पिंड को गौओं को प्रज्ञा यश की कीर्ति के लिए जल में, दीर्घायु हेतु कौओं को, कीर्तिया लोक में जाने के लिए मुर्गे को खिला दे अथवा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सब पिंड आकाश की ओर फेंक दे, क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के स्थान है। ये स्कंद पुराण में कहा गया है। जो व्यक्ति अग्नि, विष आदि के द्वारा आत्महत्या करता है उसके निमित्त अशौच और श्राद्ध तर्पण आदि का विधान नहीं है। यदि श्राद्ध
तर्पण भी किया जाए तो उसे फल नहीं मिलता है। स्त्री श्राद्ध के उच्चिष्ट पात्रों को ना उठाए, ज्ञानहीन व्रत रहित पुरुष भी उन्हें ना उठाए। यह सब कुछ बात कही गई। इसके अलावा 10 महादान इस समय बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी और नमक। इसके अलावा कुश, काले तिल और तुलसी, ये भगवान नारायण के शरीर से प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए श्राद्ध में ये सर्व रक्षा समर्थ हैं। और तुलसी की गंध से पितृजन प्रसन्न होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक की ओर जाते हैं, इसलिए तुलसी के पिंडाचन करने से पितृजनों को संतुष्टि मिलती है। अगर आपके जीवन में धन का अभाव है तब श्राद्ध पक्ष को धन और शक्ति के अनुसार पूर्ण करना चाहिए। संपन्नता होते हुए भी कंजूसी कदापि ना करें और सभी को वस्त्र एवं भोजन इत्यादि दें। याद रखें, जिसके पास वास्तव में कमी है उसको वही चीज दें तो अधिक लाभ प्राप्त होता है। किसी कारण अगर शाक खरीदने के लिए पैसा ना हो तो घास को काटकर गाय को खिला देना चाहिए, इससे भी बहुत शुद्धता प्राप्त होती है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि एक पात्र में शुद्ध जल, हो सके तो कच्चा दूध, कृष्ण तिल, गंगा जल डालकर भरकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ गायत्री से तर्पण कर सकते हैं, जैसे कि ओम पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पितृपक्ष में करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म के अगर अधिकारी की बात की जाए तो पिता की अंत्येष्टि से लेकर श्राद्ध कर्म करने का अधिकार मुख्य रूप से ज्येष्ठ पुत्र को ही दिया गया है। विकट परिस्थितियों में बड़े भाई के न होने पर उसकी आज्ञा से छोटा भाई भी कर सकता है। सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा ही एक ही स्थान पर संपन्न हो सकते हैं। यदि पुत्र अलग अलग हों तो उन सभी को अलग अलग श्राद्ध कर्म करने चाहिए। स्मृति संग्रह तथा कल्पता के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पितृवधू, बहन, भांजा, सपिंड और सोदक इत्यादि कहे गए हैं, जिनको अलग अलग बह गए। इसमें नारायण बलि की अगर बात की जाए तो शास्त्रों में जिनकी मृत्यु अग्नि में जलने, पानी में डूबने, अभिचार कर्म करने, ब्राह्मण के द्वारा, सिंह हिंसादि पशुओं द्वारा, सर्पात के द्वारा, ब्रह्मदंड के द्वारा, विद्युत के द्वारा, सांड इत्यादि जानवरों के द्वारा, तो इसे हम दुर्मरण की संज्ञा दें। मुख्य रूप से मरने वालों की एक दशा के दिन श्राद्ध के पूर्व नारायण बलि आवश्यक है, यानी 11वें दिन, क्योंकि इस प्रायश्चित के बिना श्राद्ध आदि में मृत जीव के निमित्त दिए गए पदार्थ उस जीव को प्राप्त नहीं होते, वे अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं, इसलिए उसकी आत्मा अतृप्त रहती, जिसे पितृदोष उत्पन्न होता है। शास्त्रों में अगर इस प्रकार मृत्यु हो या आत्महत्या द्वारा हुई हो या फांसी लगाकर अग्नि इत्यादि के द्वारा, तब उनकी सदगति संभव नहीं होती है, तब नारायण बलि के द्वारा श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए। आत्महत्या के निमित्त वर्ष के भीतर यदि कोई श्राद्ध आदि कर्म करता है तो कर्ता को प्रायश्चित रूप में चंद्रायण व्रत की भी विधि करनी चाहिए। नारायण बलि का प्रमुख पितृ कर्म है, जिसका आयोजन पितरों की सदगति और पितृदोष के निवारण हेतु किया गया है। 5 या 1 कर्मकाणी ब्राह्मण के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से ब्रह्म सूक्त, विष्णु सूक्त, रुद्र सूक्त, यम सूक्त और पेत्र सूक्त, इन 5 कलशों में इन्हीं पंच देवताओं का आवाहन, पूजन, तर्पण, होम आदि इत्यादि करना चाहिए। स्वप्न में यदि बार बार सर्प दिखाई दे तो उसे अपने परिवार की कोई अतृप्त आत्मा समझे और यह पितृदोष होता है, ये पितृपक्ष में लागू होता है। ऐसी परिस्थिति में विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, नाग सहस्त्र नाम या देवी अथर्वशीर्ष का पाठ किया जा सकता है। जो भी शुद्ध जगह हैं वहां पर ही आपको इन सब चीजों को करना चाहिए। इस समय आप पितृ सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस समय पितृ गायत्री साधना करते हैं तो भी पितरों का निश्चित रूप से बहुत भला होता है। यह अत्यंत ही गोपनीय विधान है, जिसके संदर्भ में मैंने अपने PDF को उपलब्ध करवाया हुआ है। यह साधना आप इंस्टामोजो स्टोर से मेरे खरीद सकते हैं और पितृ देवताओं को, यानी जितने भी पितृ देवता हैं बहुत सारे के सारे इस साधना से संतुष्ट होते हैं। इसके अलावा न सिर्फ संतुष्ट होते हैं बल्कि उनकी सिद्धि भी की जा सकती है। इसलिए आप पितृ भैरवी साधना को अवश्य करें अगर इतनी चीजों को करने में समर्थ नहीं है। इन सब चीजों के विषय में विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से वर्णन हमको देखने को मिलता है, लेकिन अगर सहज रूप में किया जाए तो आप सहज रूप से गाय को भोजन करवाना, गरीबों को दान देना, जिसको जिस चीज की जरूरत है वह देना, अपने माता पिता की सेवा करना, गुरु मंत्र का जाप करना। कई लोग ये पूछते हैं क्या इस दौर में कोई और मंत्र की जाप या साधना हो सकती है, तो गुरु मंत्र की अखंड रूप से जाप साधना की जा सकती है। तो
गुरु मंत्र के जाप के असर से विभिन्न लोकों तक आपकी यह चीज पहुंचती है और पितृलोक में भी निश्चित रूप से गुरु मंत्र का असर जाता है। और मैं तो पहले भी बता चुका हूँ कि गुरु मंत्र का पहला प्रभाव पितृलोक की ओर जाता है, इसीलिए हमें पितृ दिखाई देने लगते हैं। उसके लिए पितृ पक्ष की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए समस्त लोगों को शुद्ध करता हुआ गुरु मंत्र सर्वोत्तम है और हर प्रकार से आपका कल्याण करने वाला है। पितरों के निमित्त ये 15 दिन आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि कई बार पितरों के कारण भी आपके जीवन में सदैव संकट बना रहता है और आपको जीवन में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि अतृप्त पितृ शुभ नहीं करते हैं। जब तक पितृ उच्च योगी और उच्च लोगों को नहीं प्राप्त करते हैं तब तक वह दूसरे का कल्याण नहीं करते, तब तक वह एक आत्मा की तरह हैं। और आत्मा अगर अतृप्त है तो केवल उन्हीं को संकट ज्यादा देती है जिनसे वह पहले जुड़ी थी, अर्थात उनके ही वंश परंपरा के आगे के लोग, क्योंकि वह चाहती है कि इनके माध्यम से ही मेरी कुछ न कुछ मदद हो सकती है। तो उन्हें और तो कुछ आता नहीं है, स्वभाव के कारण वह उन्हें कष्ट देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए पितरों के निमित्त इस समय अवश्य ही पूजन या फिर श्राद्ध कर्म इत्यादि करने चाहिए। और कोई कुछ नहीं कर सकता है तो बहुत सरल विधि है कि सिर्फ और सिर्फ इस समय आप गुरु मंत्र का जाप कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि इसका पुण्य मेरे पितरों को भी अवश्य दीजिए। इसके अलावा पितृ भैरवी साधना से भी समस्त पितरों का उत्थान होता है और सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। तो यह था पितृ साधना और पितृ देवताओं का रहस्य। इस समय कैसे उनकी पूजा की जाए, क्या क्या चीजें निषिद्ध हैं और कितनी चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।